कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक ज़रूरी मैसेज है जो मैं कई दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं वीडियोज़ नहीं कर पा रही हूँ। कुछ क्रियाएँ ही ऐसी हैं जिसमें मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और आज मैं मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, अभी जो कल्कि का प्रोसेस है ना, वो उनके ऊपर मतलब ये हिस्से में चल रहा है। उनकी जो क्रिया है ना, ये सिर के उसमें चल रही है, मतलब विशुद्धि से ऊपर आकर। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि वो खेजरी मुद्रा से गुजर रहे हैं। अब खेजरी मुद्रा की जो क्रियाज है, उसके अंदर बहुत सारी क्रियाज है। उसी एक मुद्रा के अंदर बहुत सारी क्रियाज है, और वो उन बहुत सारी क्रियाओं में बहुत चीजें आ जाती है हमारे। मान लीजिए ये मुंह आ गया, दांत, जीभ, अपनी टंग, नोज, अपने कान, अपनी आई साइड्स, ये बाल हो गए, सिर हो गया, इस तरह की चीजें। ओके, तो समझिएगा आप लोग, बहुत जरूरी विषय है। तो अब जो है लोग जो है ऐसी मतलब कुछ ऐसी चीजों से गुजरेंगे, फेस करेंगे। क्योंकि ये कल्कि की क्रिया है, तो ये यूनिवर्सली है, ग्लोबली है, और उनकी क्रियाएं जो है उसका सारा इफेक्ट पूरे यूनिवर्स में होता है, होता आया है और आगे भी होता रहेगा, और ऐसा ही हो रहा है। तो अब क्या है कि लोगों को मतलब इतने हिस्से में कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे। दोनों तरह के एक्सपीरियंस है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ओके, पॉजिटिव को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई ब्लाइंड इंसान है, फॉर एग्जांपल कोई अंधा है, और अचानक से उनको आँख की रोशनी आ जाए। सोचिए, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की हुई, एक ब्लाइंड मैन है और अचानक उनकी रोशनी आ जाए, और मतलब ऐसे ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो कईयों को मतलब कईयों की एकदम आवाज़ जो है वो ऐसा हो रहा होगा बहुत लोगों के साथ, क्योंकि ये क्रिया से वो काफ़ी टाइम से गुजर रहे हैं। जैसे गला बैठ जाना, गला एकदम चोक हो जाता है। ओके, और मुंह के अंदर मतलब टीथ में, दांतों में कुछ प्रॉब्लम्स आना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स देखना। ओके, एक ही चीज नहीं है इसमें, दोनों साइड्स है, क्योंकि जब कोई कोई क्रिया होती है कल्कि जी की, उसमें दोनों चीजें एक्टिव होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जैसे हम लोग कह देते हैं ना कि एक नेगेटिव एनर्जी भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगी, अभी काशी में वो हनु काल भैरव क्रिया से गुजर रहे थे, तो उसमें जो काल भैरव एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी, भैरव जो है नेगेटिव एनर्जी के भैरव भी वहां पर उनको मिल रहे थे ना, और पॉजिटिव भैरव भी मिल रहे थे। तो दो तरह के भैरव के साथ सामना हो रहा था। तो हर क्रियाओं में ऐसा ही होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों चीजें चलती है साथ। तो इसी तरह अभी उनकी जो केजरी मुद्रा चल रही है, उसमें बहुत सारी क्रियाज है, उसमें सब लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे। अपने सिर के ऊपर का हिस्सा जो है, मतलब इसमें बहुत सारी क्रियाज है। इसमें आइज का हो गया, कानों में कोई दिक्कत आ सकती है, कोई एक्सपीरियंस हो सकते हैं, मतलब लोगों को अनुभव हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो दिक्कत ही हो, क्योंकि क्रिया है ना, अनुभव हो सकते हैं कुछ। बाल हो गए, सिर हो गया, और कुछ वाइब्रेशन, जैसा सिर में वाइब्रेशन हो रही है, कानों में हो रही है, मुंह के अंदर हो रही है, ऐसा फील होना लोगों को कि अंदर शायद कुछ चक्र जो है वो ऐसे अंदर मतलब घूम रहे हैं, आंखों में चक्र घूम रहे हैं, नोज के अंदर यहाँ पर कुछ फील होना, मतलब ऐसा अनुभव कर सकते हैं लोग। ओके, इससे घबराना नहीं है, ध्यान मेडिटेशन करिए, अपनी लाइफ में अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस करिए, थोड़ा काम हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। ओके, और नेचुरली मतलब कि इसके और कोई रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। तो इसलिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, और मतलब यही कहूंगी कि और एक बात, क्योंकि बहुत चीजें ना मतलब एक टाइम पर बोली नहीं जाती, क्योंकि जैसे कहा कि बहुत सारी क्रिया एक साथ चल रही होती है, मल्टी क्रियाज होती है। अभी वो गुरु गोरखनाथ जी के साथ भी किसी क्रियाओं में है। और अब जो क्रिया है ना, उनके इतने हिस्से वाली जो क्रिया है ना, उसमें जो मतलब कुछ ऐसी एनर्जियां हैं, जैसे मैं कुछ नाम ले देती हूँ। अब खाटू श्याम जी हो गए, वो एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। गणेश जी हो गए, उनकी ये एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। स्नेक का जो मतलब सिर वाला हिस्सा है, वो एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। मतलब ऐसी इनसे आप लोग समझ सकते हो कैसी कैसी एनर्जियां एक्टिव हो जाएंगी। और सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें भी कोशिश करिए
ध्यान, मेडिटेशन, योग के साथ जोड़े रखें और थोड़ा अपने जीवन में थोड़ी ठहराव लाइए, काम हो जाइए, बहुत ज़रूरी है। समय ऐसा ही चल रहा है, जितनी जल्दी ये चीज़ों को समझ जाओ आप लोग, उतना ही आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है, ये वन वे है अब। ये पोर्टल जो ओपन हो चुका है, ये वन वे है, यहाँ पर यही रास्ता खुला है सबके लिए, और कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हैं, इसी में ही सबको एंटर होना पड़ेगा। अध्यात्म मतलब अपने अपने घर को वापसी, अपने अपने घर को वापसी, मतलब घर वापसी मतलब अपने अंदर वापस हो जाओ और अपने अंदर अपने आप को खोजो, उन अपने परमात्मा को खोजो, अपना जो क्या कहें, अपने जो पूर्वज हैं उनको, उनसे जुड़ जाओ, क्योंकि वही सब वापस आ रहे हैं, आ चुके हैं। जी हाँ, वो सब वापस आ चुके हैं। मानो या ना मानो, किसी ना किसी रूप, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, खुशी से रहिए। जीवन सबका, सब लोग एक बात पूछते रहते हैं, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी तो एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। अच्छे दिन मतलब आप लोग चाहते हो बैठे बैठे जादू से अच्छे दिन आ जाए? जी नहीं, इस बार ऐसा कोई जादू होने वाला नहीं है। इस बार सबको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पर, अपने आप पर काम करना पड़ेगा। अपने खुद के अच्छे दिन लाने के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए अच्छे दिन लाने वाला नहीं है। आप लोग अब तक भ्रमित थे, ये जो आजकल